नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSABC क्लास। तो वर्कशीट है 76 22 जनवरी 2021, विषय गणित। और आपकी हीरोन का सूत्र चल रहा है। गुंडों का सूत्र कब चलेगा वो देखी जाएगी। फिलहाल तो हीरोन का सूत्र जो आपका था वर्कशीट 38 39, अरे कहाँ चली गई, अच्छा 36 से शुरू हुई थी, 36 37 और 38 से शुरू हुई थी आपकी। और ये भी आपकी 36 37 और 38 है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला का आपको याद नहीं होंगे तो अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल जो था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और उससे पहले अर्थ परिमाप निकालते थे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो चलिए इसमें आपके क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 तक तो ऑप्शन वाले हैं। उसके बाद आपको लगाने हैं 6 7 8 9 10। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं शुरू से। तो शुरू से स्टार्ट करने से पहले प्रश्न संख्या 1, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब भी 3 त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हों, ठीक है, जैसे ए बी सी, ये 3 ये 4 ये 5, आप सबका एक बार स्क्वायर कर लो। इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसका एक बार स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। सॉरी, बस 25। तो 5 बजे 25, 3 तिया 9, अच्छा चूँकि 16, 16 9 25। तो जो दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या? समकोण त्रिभुज। तो हो जाएगा 3 ये 4 ये 5। और जब समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है, चाहे आधार ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 गुणे में 4, 2 दूना 4, सॉरी 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो 3 गुणे में 2 बराबर 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर लाल पेन से लगा देते हैं आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका हीरोन का फॉर्मूला लगाना है तो आप हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि भाई अगर ऐसे कैसे होगा, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं आपकी, ये 3 4 ये 5। ठीक है, आप एस बराबर निकाल दो। एस बराबर, ठीक है, 3 + 4 + 5 बटे में 2। ठीक है, तो 5 4 9, ठीक है, 9 3 12, 12 बटे में 2 6। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ क्योंकि 10 सवाल लगाने ना बच्चों। तो 6 6 - 3 6 - 4 और 6 - 5। ठीक है, सेम सवाल है वो ऊपर पहले वाला ही, दूसरे तरीके से, हीरोन के तरीके से। 6, तो इसमें बच जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, तो 6 गुणे में 6, अब जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 6 आ गया और इस हिसाब से भी आपका 6 आ जाता है। जो आपको सही लगे वैसे लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, आपको ऑप्शन वाले हैं, आप ऑप्शन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो अच्छा है। तो समबाहु त्रिभुज का ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो हम इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस ए बराबर 60, क्योंकि परिमाप है 60 तो 60 लिख सकता हूँ मैं 60। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले इससे मैं कर लूँगा 3a बराबर में 60, a बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 60 बटे में 3, तो 3 दूना 6 20, तो ये आपकी है 20। जो इसकी भुजा आई कितनी आई? 20 20। और आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a बराबर कितना? a बराबर 20 आ ही गया था हमारा, a बराबर 20 यहाँ लगाना था, सेंटीमीटर लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 20 2 बार लिखेंगे
20, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो रूट में 3 गुणे में 20 गुणे में 5, तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 100 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ANS, ठीक है। 100 रूट में 3 इसका आंसर होगा। तो 100 रूट में 3, लाल पेन से इसका आंसर टिक कर देते हैं, 100 रूट में 3। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और 2 गुना कर दिया जाए तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 तरफ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। एक ये वाला त्रिभुज, ये भी A है, ये B, ये C, ठीक है। अब इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कितना होगा A प्लस B प्लस C, ठीक है, A प्लस B प्लस C। अब इसकी भुजाओं को 2 गुना कर देते हैं तो 2A, ठीक है, और यहाँ पे 2B और यहाँ पे 2C, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। अब देखो इसको भुजा 2 गुना कर देने पर तो परिमाप भी क्या हो गया, A प्लस B प्लस C तो इधर भी था, A प्लस B C इधर भी है, लेकिन ये क्या हो गया 2 गुना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना, 2 कस के गुना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका उसका कर्ण क्या होगा। कर्ण पूछ रहा है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो समकोण पहले बना लेता हूँ पहले, ठीक है, और समद्विबाहु भी बनाना है, तो यहाँ किनारे बनाता हूँ मैं। ये हो गया समकोण और त्रिभुज है तो इसे मिला देंगे। और समद्विबाहु मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, ठीक है। ये आपका आधार होता है और ये आपका ऊंचाई समकोण के हिसाब से, और ये आपका कर्ण, और आपको ये कर्ण बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 8 दिया है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार भी क्या है x और ऊंचाई भी क्या है आपकी x, बराबर में 8। नीचे यहाँ भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x गुणे में x बराबर 8 गुणे में 2, नीचे से ये उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 8 दूना 16, तो x स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो x बराबर में 4, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसने पूछा क्या था, इसकी कर्ण पूछा था, तो ये भी 4 याद रखना, लाल पेन से लिख देता हूँ। तो इसका आधार भी 4 और इसकी ऊंचाई भी 4, ठीक है। अब कर्ण बताना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र यहाँ लिखेंगे, सूत्र कर्ण बराबर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपके पास लंब और आधार सब x बराबर है, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक, ठीक है। और जो ये सब फॉर्मूला है ना, और अगर आपको अच्छे से समझना है तो वर्कशीट आप, इस शुरू की वर्कशीट, जो वर्कशीट यहाँ देख रहे हैं आप 36, 37, 38, 36 एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था, समबाहु त्रिभुज का सूत्र बताया था, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र बताया था, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का भी सूत्र था वहाँ पे, ठीक है। तो वर्कशीट आप एक बार ना समझ में आए तो 36, 37 जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे अलग से फॉर्मूले भी समझाए थे, फिर मैंने सवाल लगाया था, ठीक है। तो चलिए इस पे आ जाते हैं, तो इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 16 32, तो 32 किसके बारे में आता है, 16 दूना 32 होता है, तो 16 मतलब 4 गुणे में 4 गुणे में 2, तो 4 4 12 16, 4 चौके 16 दूना 32, ठीक है। तो 4 रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए इसका।
ठीक है, तो लो ये भाई साहब क्या, इन्होंने रूट्स के बाहर ही नहीं निकाला है। देख लो बच्चों, वैसे ये आंसर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कभी भी ऑप्शन ऐसा होता ही नहीं, वो रूट के बाहर ही होता है। ठीक है, हमें भी बताया गया था कोई भी हो जब तक वो रूट से बाहर निकल रहा है आंसर यही माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन वाला यही लेंगे। तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 5। ठीक है, आसान चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सब सही दिख रहा है ना, बिल्कुल सही। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात, मतलब दे रखा है 2:1:3 का, उसका परिमाप 24 है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज है आपका। ठीक है, और अनुपात है, पहले कोई भी अनुपात तो 2x, फिर से x, ये 3x। ठीक है, परिमाप 24 दे रखा है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था, 24, और त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 2x प्लस x प्लस 3x बराबर में 24। ठीक है, तो 2 1 3 3 6x बराबर में 24, 6 इधर गुणा उधर जगह भाग हो जाएगा, x बराबर 24 बटे में 6, तो x बराबर 6 कम 6, 6 चौके 24, 4। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है, सीधी सी बात है 3x है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर 3x, तो 3 गुणे में 4, 3 गुणे में 4, अरे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर आ जाते हैं, 3 गुणे में 4, 4 3 12 सेंटीमीटर, ANS, ये 12 हो जाएगा, ये 4 दूना 8। ठीक है, अगर मैं लाल पेन से करूँ तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 4 3 12 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो चलिए आगे करना पड़ा, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यहाँ ऑप्शन तो टिक करना था ना, ऑप्शन 12 है क्या, ये रहा 12। चलो अब ऑप्शन वाले खत्म, अब खुद लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, अच्छा जी, जिसकी भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर हैं तथा इसका विकर्ण 80 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसे लगाऊंगा कैसे, पहले एक बार बता देता हूँ मैं, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, इसकी ये भुजा दी हुई है, कहाँ पे है, ये 60 बड़ी है ना, ये 60 मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, कोई नहीं कोई सी मान सकते हो आप, ये 40 और इसका ये दिया हुआ है 80। ठीक है, अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूँ, देखो त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है ना, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसका डबल कर दूँ तो ये पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और मैं इसके डबल कर दूंगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो वही करने जाऊंगा, तो सबसे पहले एक आपको समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, एक विकर्ण भी बना लेते हैं जिसकी भुजाएं हैं कितनी, 60 और 40, तो ये बड़ी लेके 60 इसे मान लेते हैं, 60 मीटर, और ये 40 मीटर इसे मान लेते हैं, और इसके विकर्ण है वो है आपकी 80 मीटर, ABCD। तो मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जहाँ S बराबर, ठीक है, अब A प्लस B प्लस C भी लिखना है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 60 प्लस 40 प्लस 80 बटे में 2, तो 6 4 10 100, 80, 180 बटे में 2, तो 2 9 में 18, ठीक है, तो 90। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S माइनस A, ठीक है, S फॉर्मूला लगा तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पास S कितना है 90, S बराबर ही आता है ना, यहाँ पे भी S बराबर 90 लिख सकते हैं, तो 90
90, तो पहले यही ले लेंगे ए बी सी, ये आपका ए, ये बी, ये सी, कोई सा भी ए बी सी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपकी पुनरावृत्ति में चल रही है, अब आपको डिटेल्स पढ़ना है तो वर्कशीट 36 और 37 जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे एस बराबर हो जाएगा आपके 90 माइनस 60, 90 माइनस 40 और 90 माइनस 80। तो यहाँ पे 90 गुणे में 30 आ जाएगा ना, गुणे में 5 4 9 मतलब 50 और गुणे में 10। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से 9 निकाल लूँगा मैं। ठीक है, 9 गुणे में 10 लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे 3 गुणे में 10 और इसे लिख सकता हूँ 5 गुणे में 10 और ये 10 तो पहले से ही है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, रूट से बाहर निकालने वाला बात है, रूट से बाहर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूँ तो गलत ना हो जाए बस। तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे में 3, 3 गुणे में 3, इस 9 को, ये 10, अब ये वाला 10 लिख ले रहा हूँ मैं, फिर ये वाला 10 और फिर ये वाला 10 और ये बचा यहाँ से 3 और 5, गुणे में 3 गुणे में 5। ठीक, अब लाल पेन से मैं जोड़े बना देता हूँ। देखो ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो बाहर क्या निकल के आएगा आपका 3 गुणे में 10 गुणे में 10 और रूट के अंदर क्या बच गया, ये बाहर निकल के नहीं, 3 गुणे में 5, तो 300 बटे में 5 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, अभी तो चतुर्भुज का निकालना था, अभी इसका आया। ठीक है, अभी इसका क्षेत्रफल आया, अब इसका डबल करना था, तो मैं दूसरे पेज ले लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो पेज पलट देता यहीं पे। तो लिखूँगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे में ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, देखो ये रहा ना, ए बी सी का क्षेत्रफल यही है आपका 300 गुणे में 15, तो 300 सॉरी रूट में 15, तो 3 दूना 6, 600 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। उतारना कैसे है आपको, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा बच्चों, यहाँ मीटर में था, यहाँ पे मीटर में है, तो ये मीटर में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये भी आपका मीटर में रहेगा क्योंकि वैल्यू आपकी मीटर में है। ठीक है, वैल्यू आपकी मीटर में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर नहीं, ये भी आपका मीटर में आएगा, इसे काट दीजिए, सॉरी हो गया गलती से। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू देखो यहाँ पे मीटर में है ना, तो इस उतारना कैसे है, 8वां यहाँ से उतार लेना है। ठीक, 1 मिनट, 8वां नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 6 लगा रहे हैं, तो कुछ 6 लिखना था यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के भी यहाँ से लिख सकते हैं आप, इसे मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये लास्ट में इस प्रकार से ऐसे कर देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 7 की तरफ। तो चलिए उतार लिया होगा, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब की बार कोई गड़बड़ नहीं, मैंने इसे 7 पढ़ना था, मैंने 8 बना दिया था, कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, 32 करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 हो, मतलब जो बराबर भुजा का उसमें से एक भुजा और आधार का जो अनुपात है 3:2 हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे। ठीक है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये वाली हो जाएगी आपकी बी। ठीक है, बस, तो इसका परिमाप दिया हुआ है और कह रहा है कि बराबर एक भुजा और एक आधार 3:2 है। प्रश्नानुसार इसमें क्या कहना है, अगर A अनुपात B, ठीक है, तो ये आपका
3:2 है, ठीक है, 3:2। अब यहाँ पे अब चलते हैं, कोई भी चीज़ अब अनुपात में होती है उसे हम x में मान के चलते हैं, ठीक है। और इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप a + b बराबर 32, ये प्रश्न में दिया गया है। तो a को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अनुपात में 3 है, कोई भी जब भी अनुपात में होता है उसे हम x में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x + b बराबर 2x, क्योंकि कोई भी अनुपात होता है उसे x में मान लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 32, 3 3 6, ठीक है, 6 2 8, 8x बराबर 32। x यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा, 32/8, 8 चौके 32, x बराबर 4, ठीक है। और यहाँ पे भुजा बतानी है, तो पहली भुजा a थी तो a बराबर 3x, दूसरी भुजा भी a थी, इसके बराबर भी 3x कर सकते हैं, और तीसरी भुजा b थी तो b बराबर क्या था आपका 2x। तो 3 गुणे में 4, इसका भी 3 गुणे में 4, जबकि यहाँ 2 गुणे में 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 और ये भी सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 निकाल रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल, अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, अब तीनों भुजा से इसका क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप यहाँ ABC भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जहाँ S बराबर, ठीक है। तो परिमाप तो दिया ही हुआ है 32/2, तो कितना आ जाएगा, इसका काटने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 2 1 कम 2, 2 चूँकि 12, तो s बराबर 16। अब यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो दूसरा पेज आइए भाई साहब, तो और ऊपर तो यहाँ लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो रूट में होता है s - a, s - b, s - c। 16 दिया हुआ है, 16 - 12, 16 - 12 और 16 - 8, ठीक है। तो रूट से इसे बाहर निकालेंगे, 16 गुणे में, ठीक है, इसे बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, 12 4 16 होता है ना, तो ये भी आ जाएगा 4 और 8 8 16, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 16 पहले से ही है और 4 चौके 16 कर देंगे क्योंकि जोड़ा बनाने में आसान हो जाएगा, और 2 गुणे में 2 में इसका 2 कर देंगे। अब जोड़ा बनाएंगे यहाँ से, 16 का तो बन ही गया। आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन गया, तो बाहर क्या निकल के आएगा आपके पास 16 गुणे में 2, और रूट के अंदर क्या बच गया आपका, ये बेचारा छोटा सा 2, तो 16 दूना 32 रूट में 2। अब देखो सेंटीमीटर में कि मीटर में प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ANS, ठीक है। इस प्रकार से शुरू से दिखा दूँ कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप त्रिभुज का नाम ABC भी दे सकते हैं, इस प्रकार से उतारिए, ये यहाँ उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये यहाँ पे आपका लास्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो जो हो गई बच्चों, आधे घंटे की लगभग वीडियो हो गई, 24-25 मिनट की, अपलोड करने में भी टाइम लगेगा अब की बार। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप 51 मीटर, याद रखना मीटर में अब की बार, 37 मीटर और 20 मीटर है, ठीक है। त्रिभुज की कार भुजाएं, तो क्या दिक्कत है। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक मैदान बना लेते हैं। कौन सा मैदान, त्रिभुजाकार मैदान, ये, ठीक है, AB C के बाद नाम भी दे देता हूँ। और क्या 51, कोई सा भी ले सकते हैं, 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर, 7 रुपये के हिसाब से खर्च देना है इसका।
तो आपको पता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, जहाँ S बराबर, जहाँ S बराबर, ठीक है, A प्लस B प्लस C आपको पता ही होगा, आप डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आपका 51 प्लस 37, तिरछा हो रहा है यार मेरे से, 51 प्लस 37 प्लस 20 बटे में 2, तो आपका क्या जाएगा, जोड़ देंगे, 7 1 8, कितना हो जाएगा 8, और 5 3 8, 8 2 10 बटे में 2, काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, S बराबर 54 मीटर। अब यहाँ से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट में डायरेक्ट लगाएंगे, 54 माइनस 51, 54 माइनस 37, 54 माइनस 20, 54 गुणे में इसमें से घटा देंगे, अपना आराम से इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे से 3, 14 हो जाएगा, 7 7 7 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 4 में से 1, ठीक है, और गुणे में 20, चुपचाप 20 घटाना है, तो 4 का 4 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यह बच गया आपका 34, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके निकालना है, अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं एक बार, 54 का पता नहीं है, आपके पास 54 करना पड़ेगा, ठीक है। 54 पहले किस करेंगे, 2 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27, तो 3 3 3 9 3 3, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, लाल पेन से। अब ये वाला 3 गुणे में 3 गुणे में 17, और 34 पता है, 17 दूना 34 होता है, 17 दूना 34। अब जोड़ा बनाएंगे, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये बन गया, सबका बन गया भाई, ये वाला बन गया, तो बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, 2 फिर गुणे में ये 3 गुणे में फिर ये 3 गुणे में ये 17, ठीक है। तो जोड़ें, 3 दूना 3 3 3 9, 9 दूना 18, 18 गुणे में 17 बराबर कितने करेंगे, 18 का पढ़ा आता है, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 6 54, 18 चौक 72, 18 बचे 18 3 54, 18 चौक 72, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छः का 108, 18 सत्ते 126, 26 का 6 हाथ में लगा 12, 18 कम 18, 18 12, 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3, 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कई बार हो जाता है 18 के पहाड़े में ऊपर नीचे, ठीक है। तो कोई नहीं, घास लगवाने का खर्च, अब यहाँ पे घास लगवाने का खर्च, तो घास लगवाने किस हिसाब से, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना आ जाएगा, तो 306 गुणे में 7, ठीक है, 7 छक 42, 7 या 21, और रुपए में का यह आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसे आराम से आसानी से आप उतार सकते हैं, यहाँ से 8, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर ABC लिखना है तो अब भी लिख सकते हैं, A बराबर 51, B बराबर 37, और B बराबर 37 और C बराबर 20, ठीक है। आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 8 हुआ था, 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 9, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 रूट में 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे, ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है,
ये बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया था इसने? 16√3, 16√3। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल भी होता है 16√3। ठीक है, और उल्टा लिख दिया। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है 4√3/4, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 16√3। ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ब्लैक पेन से √3 में काट देता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 16। अब देखो बटे में 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आपका ए स्क्वायर बराबर 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 चौके 64। ये आपका 64 हो जाएगा, क्यों? दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और 64 का मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 8वां 64 होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर में 8। अब ध्यान से देना, सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर ANS। ठीक है, तो लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आखिरी क्वेश्चन आपका आ गया।